वाराणसी के सभी घाट बहुत ही मनोरम हैं, परंतु कुछ घाटों का पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व है। उनमें से हरिश्चंद्र घाट एक है। हरिश्चंद्र घाट के कल्लू डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, इसीलिए इसका नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। यह घाट मैसूर घाट और गंगा घाट के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार रात दिन किए जाते हैं। हरिश्चंद्र घाट के समीप ही काशी नरेश ने बहुत भव्य भवन डोम राजा के निवास हेतु दान किया था। यह परिवार स्वयं को पौराणिक काल में वर्णित कल्लू डोम का वंशज मानता है। हरिश्चंद्र घाट पर चिता के अंतिम संस्कार हेतु सभी सामान, लकड़ी, कफन, धूप, राल इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। इस घाट पर राजा हरिश्चंद्र, माता तारामती एवं रोहतक का बहुत ही पुराना मंदिर है। साथ ही एक शिव मंदिर भी है। आधुनिकता के युग में यहाँ एक विद्युत शवदाह भी है, जिसका किराया 500 रुपये है, परंतु इसका प्रयोग कम ही लोग करते हैं। बाबा कालूराम और बाबा कीनाराम जी ने अघोर सिद्धि प्राप्ति के लिए यहीं शिव मंदिर पर निशा आराधना की थी। कहा जाता है बाबा कीनाराम जी ने सर्वेश्वरी मंत्र की सिद्धि हरिश्चंद्र घाट पर प्राप्त की थी। वर्ष 2020 की होली से यहाँ पर मणिकर्णिका घाट की प्रसिद्ध चिता भस्म होली की शुरुआत हुई। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया था। राजा हरिश्चंद्र भी अपने वचनों को पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। दान में राज्य मांगने के बाद भी विश्वामित्र जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा की मांग करने लगे। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहां उन्होंने एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी और बच्चों को बेच दिया और स्वयं को चंडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिणा पूरी की। हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच उनके पुत्र रोहित की सर्पदंश से मौत हो जाती है। पत्नी शमशान पहुंचती है और जहां कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती। हरिश्चंद्र अपने धर्म पालन करते हुए कर की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी राजा का धर्म पथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरिश्चंद्र को काम सौंपते हैं। इस पर राजा हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वहीं विश्वामित्र भी हरिश्चंद्र के सत्य पालन धर्म से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। हरिश्चंद्र के शासनकाल में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण थी।
आपको अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।